नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवम पाठ और इस पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। इसमें देखेंगे हम कि स्वामी दयानंद जी जो हैं क्या क्या हमारे समाज के लिए किए और क्या क्या समाज में जो गलत रीति रिवाज चल रही थी उन्होंने उनका विरोध कर करके उन्हें सही मार्ग पर लाने के काम किए। कैसे छुआछूत था, कैसे ऊंच नीच था, कैसे विधवा विवाह था, ये सारे बात को, इसके बाद कैसे इनका जो है पूजा पर से, मूर्ति पूजा पर से इनका जो है वो विश्वास हट गया। इस सारी बातों को इन्होंने कैसे धीरे धीरे जो है समाज को उद्धार करने का काम किए, उसके बारे में बच्चों हम क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिससे होगा क्या सर, जिससे होगा क्या, कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करें। स्वामी दयानंद, ठीक है ना। देखिए इसमें ज़्यादा ध्यान देनी है आपको, संस्कृत पढ़ें हिंदी पे। तो चलिए हम हिंदी संस्कृत दोनों लिखने के काम किए हैं। तो यह है स्वामी दयानंद। सर इस कहानी को आप शॉर्ट में समझा दीजिए। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्वामी दयानंद, इनका जन्म, चलिए जन्म हटाइए, उसको आगे देखते हैं। शायद 1824 ईस्वी में हुआ था यार, डाउट है, इसको हम देख लेते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि इनके जो है कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कैसा परिवार बाबू? कर्मकांडी परिवार। ऐसा कर्मकांडी परिवार क्या होता है? कर्मकांडी परिवार का मतलब होता है वैसे परिवार जो पूजा पाठ पर कुल विश्वास करते हैं, वैसे परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो अब क्या हुआ कि इनके परिवार जो है शिव के उपासक थे। एक दिन अचानक का हुआ कि जागरण हो रहा था। कौन सा जागरण सर? रात्रि जागरण। अब उसी दिन हुआ क्या कि रात्रि जागरण जब शिव जी थे तो शिव पर क्या था, प्रसाद चढ़ाया हुआ था, लड्डू। उस लड्डू को क्या खा रहा था? चूहा खा रहा था। जैसे ही देखे से स्वामी दयानंद जी कि प्रसाद चढ़ाया गया है, उस प्रसाद को चूहा खा रहा है, तो सोचो जब वो प्रसाद को, शिव जी जो है अपना प्रसाद को सुरक्षा नहीं कर पाएँ तो ये जो है हम लोग को सुरक्षा क्या कर पाएंगे जब खुद अपना प्रसाद नहीं बचा पाए। यही सब को देख कर कहा कि वह रात्रि को जो है जागरण छोड़ करके अपने घर चल आते हैं और फिर घर से भी निकल जाते हैं और घूमते घूमते जो है मथुरा चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं बाबू? मथुरा। और वहाँ जाने के बाद भी जो है एक इनका गुरु है जिनका नाम था बिरजानंद। क्या था गुरु का नाम? बिरजानंद गुरु थे। इनका गुरु का नाम था बिरजानंद और इनसे ये शिक्षा प्राप्त की। और इनके बाद जो है बहुत साधु संतों से जो है जीत पाए और आर्य समाज की स्थापना की। उच्च नीच की भावना को हटाए, बाल विवाह को हटाए, विधवा विवाह को हटाएं कि अगर कोई विधवा व्यक्ति है तो विवाह नहीं करे। ये सारे चीज़ों को उन्होंने हटाए। इसको हम अब क्या करते हैं, टाइप बाई टाइप देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य महान उदारकः स्वामी दयानंद आर्य समाजक संस्थापना एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे। इसको मैंने हिंदी लिख दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। आप नोट कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो हमारे स्वामी दयानंद जी हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है सर? अगला पॉइंट में कह रहा है कि गृहते भारत भर से राष्ट्रीयता बोधोपि अस्य कार्य विशेष समाज्य अनेक दूषित प्रथा खंडितत्वा शुद्धत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत यम पाठ स्वामिनो दयानंद परिचय तस्य समाजोदारण योगदानम च निरूपिति। मैंने कहना चाह रहे हैं यहाँ, देखिए मैंने आपको हिंदी लिख दिया है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। मतलब भारत में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने देश के प्रति, जो देश के लोग हैं उनसे प्रेम करना, ऊंच नीच नहीं करना, उनको कहते हैं राष्ट्रीयता। विशेष माना जाता है। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित किया। जो समाज में हमारा दूषित प्रथा था, छुआछूत के, ओकरा में हम जाएंगे तो छुआ जाएंगे। अगर कोई के पति मर गया तो विधवा हो गया, वो दोबारा विवाह नहीं कर सकता है। बचपन में विवाह कर देना, ये जो कितना भी दूषित प्रथा चल रहा था उसको खंडित किए, तोड़े। अब वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया। कहने का मतलब
इन्होंने जो है अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको कहा कि नहीं, प्रेम होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना है, सबको एक भाव से रखना है। और जो भी हमारे समाज में दूषित प्रथा चल रहा था, दूषित नियम चल रहा था, उन्होंने उनको तोड़ने का काम किया। और तोड़ने के बाद जो वास्तविकता ज्ञान होती है, उस वास्तविकता को ज्ञान को कि इन्होंने प्रचार किया कि नहीं, रियल में क्या ज्ञान होना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम देखिए ना, हिंदी समझाते हैं आपको। कह रहे मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया। तो मध्यकाल के समय, किस काल में बाबू? मध्यकाल के समय भारत में कई गलत रीति रिवाज से हमारा समाज जो दूषित हो गया था, ठीक है ना। जातिवाद से किया गया विषमता, जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आंडावर, स्त्रियों की अशिक्षा। कह रहा है कि स्त्री नहीं पढ़ेगी, अगर कोई महिला है तो महिला नहीं पढ़ेगा। विधवाओं की निंदनीय स्थिति, विधवाओं की निंदनीय स्थिति हो गया था कि जो कोई विधवा है वो द्वारा विवाह नहीं कर सकता, स्त्री है जो नहीं पढ़ सकता है। शिक्षा की कमी, यहाँ जो है पहले मध्यकाल के समय शिक्षा की बहुत कमी थी। और क्या कह रहा है, अनेक दोष समाज में थे, मतलब ऐसे ऐसे करके हमारे समाज में जो है बहुत सारा दोष थी, ठीक है ना, अनेक दोष समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर। मेरे प्यारे बच्चों, इसके कारण अनेक जो है दलित समाज जो है डर से अपना धर्म को परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उदारक, सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कर के समाज को जो है उन्होंने एक अच्छे मार्ग पर लाने का काम किया। चलिए अगला पॉइंट को हम देखते हैं। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उदार के संकल्प में उनका स्थान सर्वोच्च, मतलब समाज को आगे बढ़ाने में जो है उनका स्थान सबसे सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। अब अगले टॉपिक पर जाते हैं बच्चों। करे स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। याद कीजिए, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। कब? 1824 ईस्वी में। ठीक है। बालक का नाम, जब बचपन थे तो इनका नाम था क्या? मूल शंकर। संस्कृत शिक्षा से अध्ययन प्राप्त हुआ, जो है ये पढ़े थे वो कौन सा विषय से? संस्कृत से प्राप्त। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इनके परिवार जो है कर्मकांडी परिवार है, इनके परिवार जो है शिव के उपासक थे और शिव के उपासक ही इनका जो है प्रेरक सिद्ध हो गया। माने इन्हीं के कारण अगर वो उपासक नहीं होते तो ये नहीं छोड़ के जाते और ये अपने ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। आगे चलते हैं। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि रात्रि में जब जागरण हो रहा था तो मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद को चूहा खा रहा है। कौन खा रहा है? चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है। जब प्रसाद खा रहा है चूहा, मूर्ति कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठल है। वास्तव में फिर तो वही बोले, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। वही कहे, वास्तव में रियल जो प्रतिमा है, फोटो है, उसमें देवता नहीं है। हम लोग पूजा पाठ बेकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब चूहा खा रहा है प्रसाद तो कुछ नहीं बोल रहे। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया और उसी समय जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चल गए? घर चल गए। उसी समय मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। 2 वर्ष के अंदर उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। और जैसे ही बच्चों मूर्ति पूजा से इनका विश्वास हटा और रात्रि जागरण छोड़कर घर पर गए और 2 वर्ष के अंदर इनकी बहन की जो है मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए। चलिए संस्कृत हिंदी देख लेते हैं हम डायरेक्ट। करे इसके बाद मूल शंकर में वैराग भाव आ गया। इसके बाद उनके जो है वैराग भाव आ गया, मतलब उनको लगा कि नहीं, हमको कुछ अब करना है ज़िंदगी में, जो है पूजा पाठ क्या सत्य है असत्य है, इनको करना है इसके बारे में। अब क्या किया कि घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुरा चले गए। फिर कहाँ चलेंगे बच्चों? मथुरा चले गए। बिरजानंदन नामक अंध विद्वान के पास गए। उसने उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उनसे कहा कि इनके तो यहाँ ध्यान दीजिए। वे घूमते घूमते विद्वानों के साथ कहाँ गए? तो मथुरा गए। इनके गुरु का नाम क्या था? तो बिरजानंदन था। गुरु का नाम क्या था? तो बिरजानंदन था। ठीक है ना। उनके से कहा कि अध्ययन प्रारंभ कर दिए। बिरजानंदन के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ठीक है ना। जहाँ तहाँ धर्म अंडवान का खंडन में उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर
उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। और जैसे जैसे वो बताएं उनके मत में क्या किया, फिर लोग दीक्षा प्राप्त की। यहाँ से 2 सवाल आएगा। पहला कि मूल शंकर जो है घर से कहाँ गया, मथुरा। उनके गुरु का नाम क्या था, ब्रजानंदन। ठीक है ना, बस इतना आपको दिमाग रखना है। अब देखिए यहाँ पर ही क्या होता है बच्चों, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन किया। ये सब कहा कि नहीं, स्त्री है जो है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर कोई महिला है तो पढ़ेगा, नहीं क्यों नहीं पढ़ेगा, अगर महिला है तो क्या ना पढ़ेगा। विधवा विवाह, अगर कोई विधवा है तो फिर से विवाह कर सकती है। मूर्ति पूजा, हाँ ये सब नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होगा। छुआछूत ये सब हटाइए, और बाल विवाह ये सब हटाना चाहिए। का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया। मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा सत्यार्थ प्रकाश जो है नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत उपकार किया। मतलब सत्यार्थ प्रकाश जो है इसको कौन लिखे हैं, तो आराम से लिखेंगे हम, स्वामी दयानंद। अगली बात को समझिए। वेदों के प्रति अनुयायियों का अध्ययन आकृष्ट करने के लिए झप रहा है। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान प्रकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। क्या किया, वेदों को कौन कौन भाषा में लिखे सर, वेद के अनुयायी ताकि उनको आकृष्ट करे, उनको ज्ञान को पढ़े, उनके बारे में समझे, इसीलिए उनको हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में इन्होंने लिखने का काम किया। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उपदेश प्रकट किए। मेरे प्यारे बच्चों, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। आगे चलिए। कर वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्राय सभी नगरों में विद्वान है। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का डीएवी विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद इनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है ख़त्म होती है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत आशा लगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप अगर कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा दिल जो है ब्रोकन हो जाता है। तो चलिए, आपको हम SW दे रहे हैं, इसका कमेंट करना है, ठीक है ना। पहला, स्वामी दयानंद का जन्म बताएं। दूसरा, बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। तीसरा सवाल, रात्रि जागरण छोड़ के कहाँ गए, रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ गए। फिर स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम बताएं। चौथा सवाल, गुरु के नाम बताएं। और एक पांचवा बता दीजिए, इनकी मृत्यु कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुआ। और छठा बता दीजिए, इनका जन्म कहाँ हुआ, नहीं जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ। और फिर जन्म कहाँ हुआ जो बता दीजिए, टंकारा में कि टंकारा, ये सब बताना, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू बच्चों।